किसानों की मदद के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी योजना शुरू की थी, लेकिन इस योजना में लिया गया कर्ज लगातार डूबता जा रहा है। बीते 4 सालों में बकाया कर्ज 42% तक बढ़ चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2024 तक किसान क्रेडिट कार्ड खातों में न चुकाया गया कर्ज यानी कि एनपीए 97,543 करोड़ रुपए तक पहुँच गया, जो मार्च 2021 में 68,547 करोड़ रुपए था। एक आरटीआई रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड में डिफॉल्ट क्यों बढ़ रहा है और इसका क्या असर हो सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी ताकि किसानों को खेती और उससे जुड़े खर्चों के लिए समय पर कर्ज मिल सके। इस योजना के तहत किसानों को एक ऐसा खाता मिलता है जिससे वे जरूरत के हिसाब से पैसे निकाल सकते हैं और वापस जमा कर सकते हैं। यह कर्ज सरकार की प्राथमिकता वाली योजना में आता है, इसलिए बैंकों को अपने कुल कर्ज का 18% खेती के लिए देना जरूरी होता है। पिछले कुछ सालों में इस योजना में कर्ज नहीं चुकाने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 2022 में किसान क्रेडिट कार्ड का बकाया कर्ज 84,637 करोड़ रुपए था, जो 2023 में बढ़कर 90,832 करोड़ रुपए हो गया। फिर 2024 में यह 93,370 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 2025 की पहली तिमाही में यह 95,616 करोड़ रुपए और दूसरी तिमाही में 96,918 करोड़ रुपए हो गया। अब सवाल यह उठता है कि किसान क्रेडिट कार्ड का कर्ज डूब क्यों रहा है। जानकारों का कहना है कि इसके कई कारण हैं। पहला कारण है मौसम की मार। कभी ज्यादा बारिश, कभी सूखा, कभी बेमौसम ओलावृष्टि, इनसे फसलें खराब हो जाती हैं और किसान कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। दूसरा कारण है कि किसानों को समय पर कर्ज चुकाने की सही जानकारी नहीं होती। कई बार किसान इस कर्ज को खेती की बजाय घर के अन्य खर्चों में लगा देते हैं और फिर उसे चुका नहीं पाते। इसके अलावा बैंकों का वसूली तंत्र भी कमजोर है। बैंक समय पर पैसा वसूलने की कोशिश नहीं करते, जिससे डिफॉल्ट बढ़ता है। एक बैंक अधिकारी के अनुसार खेती से जुड़े अन्य कर्जों जैसे ट्रैक्टर लोन या खाद बीज लोन की तुलना में किसान क्रेडिट कार्ड का सबसे ज्यादा बकाया रहता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाली रकम ज्यादा नहीं होती, फिर भी इसमें डिफॉल्ट सबसे ज्यादा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि किसान पहले अन्य जरूरी खर्चों को प्राथमिकता देते हैं और किसान क्रेडिट कार्ड के कर्ज की अदायगी टालते रहते हैं। खेती पूरी तरह से मौसम पर निर्भर होती है। अगर किसी साल अचानक बारिश, बाढ़ या सूखा आ जाता है तो किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। कई किसानों के पास फसल बीमा भी नहीं होता, क्योंकि या तो वे बीमा का प्रीमियम नहीं भर पाते या फिर उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती। ऐसे में जब फसल खराब हो जाती है तो किसान के पास कर्ज चुकाने के लिए कोई और साधन नहीं बचता। अब सवाल यह है कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। सरकार को चाहिए कि किसानों को समय पर जागरूक किया जाए कि वे कर्ज को सही समय पर चुकाएं। बैंकों को भी अपनी वसूली प्रक्रिया तेज करनी होगी और जरूरत पड़ने पर किसानों को समय पर राहत भी देनी होगी। इसके अलावा किसानों को फसल बीमा योजनाओं से जोड़ा जाए ताकि अगर उनकी फसल खराब भी हो जाए तो वे कर्ज चुकाने के लिए मजबूर ना हो। अगर इस समस्या पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो यह किसानों और बैंकों दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।